हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्क बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये आलिया कट शॉर्ट कुर्ती है। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ जो है वो है 44 इंच की। तो इसको देखिए, इस तरह से हम डबल में कर लेंगे और इसमें से हम टॉप भाग की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने विड्थ की तरफ से डबल कर लिया है और इसमें से हमने ये टॉप भाग निकाल लिया है। टॉप की लेंथ ली है मैंने 14 + 1 इंच। दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये छोटा सा वीडियो कट हो गया था, तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बता देती हूँ। तो टॉप की लेंथ मैंने ये 14 + 1 इंच ली है और यहाँ से हमने ये आर्म होल और शोल्डर लिए हैं, दोनों ही 7-7 इंच लिए हैं। शोल्डर 7 इंच, 7 इंच ही आर्म होल। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें से आपको 2 इंच प्लस कर दें और फिर 4 से डिवाइड करके निशान लगा लें। मैंने स्क्रीन पे सारा नाप लिख दिया है। तो इसी तरह से हम कमर का भी नाप लगा लेंगे और नाप लगाने के बाद अब देखिए ये निशान लगा लिया है। अब हम स्केल से ऐसे लाइन बना देंगे, फिर इसमें हम 1.5 इंच के मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम फ्रंट की गोलाई देंगे। तो इसके लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो देखिए, इससे निशान लगाने के बाद अब हम फ्रंट की भी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट की गोलाई हो गई है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हम 3 इंच पे रखेंगे और यहीं से ही डाउन करते हुए हम ये आधा इंच शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये डाउन कर लिया है। अब हम नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। विड्थ हम 3 इंच ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये बॉक्स बना लेंगे। अब ये बॉक्स बनाने के बाद हम बैक का भी निशान लगा लेंगे। बैक मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन बना दी। बैक गला हम गोल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे गोलाई दे देंगे। अब ये फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट का निशान हम ये वी शेप में लगाएंगे। तो देखिए, ये थोड़ी सी हल्की से गोलाई देते हुए हमने ये वी शेप का नेक बनाया है। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद हम कटिंग कर देंगे। तो पहले हम ये बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, गले की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हम ये आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग करने के बाद इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम ये शोल्डर को हल्की सी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा छोटा है तो इसलिए। अब हम इसमें आर्म होल की भी ये कटिंग कर देंगे। ये करने के बाद हमें हम गले की भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अब देखिए, ये कुर्ती हम आलिया कट बना रहे हैं, तो इसके लिए हम नीचे से निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा फोल्डेड साइड है, यह फोल्डेड साइड से हम ये 4 इंच ऊपर पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने यह 4 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है। अब इसको हमें यहाँ पे जहाँ हमने मार्जिन का निशान लगाया था, यहीं से ही हमें ये लाइन बना देनी है। तो ये तिरछी हमने इस तरह से ये लाइन बनाई है। अब इसकी जो कटिंग है इसे हम सीधी ही नहीं करेंगे, हल्की सी यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तो देखिए, हमने ये आधा इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए हमें ये हल्की से हमने ये गोलाई देनी है। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने ये घुमा दिया है। अब हमें ये इस तरह से इसमें ये गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमें ये शेप दे के इसकी कटिंग करनी है। आलिया कट में हमें कभी भी ये सीधी कटिंग नहीं करनी है, हल्की सी शेप देते हुए हमें ये कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। तो देखिए, इसकी शेप हमारी ये इस तरह से आएगी। अब ये कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे की घेरे की कटिंग करेंगे। तो अब हम इस घेरे के लिए कपड़ा लेंगे। तो इसको मैंने ये वेट की साइज से डबल कर दिया है। इसमें से हमने ये 14 इंच आगे की तरफ हमने निकाल दिया टॉप का भाग और इसकी जो तैयार लंबाई रखेंगे हम 28 इंच रखेंगे, उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। तो ये मैंने 14 इंच निकालते हुए हमने ये 30 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से ये निशान लगा के हमें ये सीधी लाइन ऐसे बना लेंगे। तब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो घेरे की कटिंग हुई है ये हमारे बैक पार्ट की है। फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से पहले हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने टॉप में भी हमने ये 4 इंच पे ही कटिंग करी थी। अब हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम बैक पार्ट के देखिए इस घेरे को इस तरह से रखेंगे। तो अच्छे से हमें ये सेट करते हुए यहाँ से हमें इस तरह से रख देंगे। हमने देखिए 4 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था,
तो यहाँ से हमें ये 4 इंच हमें नीचे रखना है। अब यहाँ से रखते हुए हमें ये नीचे से कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग कर दी है। अब देखिए ये जो हमारी फोल्ड साइड है, यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से तिरछा करते हुए ऐसे रखना है। देखिए ये बिल्कुल हम सीधा रखेंगे, तिरछा करते हुए हमने ये सीधा रखा है और इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के घेरे की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम फोल्डेड साइड से देखिए बीच में हम ये छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कट लगा दिया है, ये कट लगाना ज़रूरी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू के लिए मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा रख दिया है। बाजू की लेंथ हम फुल रखेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 9.5 इंच। लेंथ हम तैयार रखेंगे 21 इंच। तो 22.5 इंच की ये टोटल लंबाई है। तो 1.5 इंच का हमारा ये मार्जिन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ही आ रहा है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगा के हमें ये बाजू की गोलाई इस तरह से दे देनी है। तो ये गोलाई दे दी है। नीचे की साइड से मोहरी हमारी 4 इंच की है। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हमने ये मार्जिन का निशान लगाया। तो देखिए हमने ये शेप पट्टी ली है। तो इसको इस तरह से लेके रखते हुए हमें ये निशान लगाना है। लंबी बाजू में हमेशा थोड़ी शेप देते हुए ही हमें निशान लगाते हुए कटिंग करनी है। अब देखिए इस तरह से निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद बीच में हम ये छोटा सा कट लगा देंगे और फ्रंट की भी हम ये कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए अब जो हमारे ये साइड से जो ये कपड़ा बचा था, अब यहीं से हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए तो हमें ये गले को इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसमें हम ये कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दी है। अब 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेनी है। अब ये हमने कटिंग कर ली है। तो गले में सेट करते हुए हम इसको इस तरह से रखते हुए एक पैर के मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने ये एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से हमें ये कट लगा लेने हैं। अब कट लगाने के बाद मार्जिन को हमें आगे तरफ रखते हुए पट्टी को मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें ये पीछे की तरफ करते हुए डबल में फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये डबल में फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। नीचे से कोना हमारा अच्छे से बनना चाहिए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो हमारा फ्रंट गला तैयार हो गया है। अब देखिए ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग कर दी है हमने। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा ये गोल गला है, इसमें हम उड़े पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये उड़े पट्टी की कटिंग कर रखी है। अब इसको इसी तरह से हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है और इसमें हमने ये छोटे छोटे कट भी दे दिए। अब देखिए मार्जिन को हमने ये पट्टी की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से पट्टी को मोड़ना है और मोड़ के हम ये इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है मार्जिन को हमें ये पट्टी की तरफ करते हुए ही सिलाई लगानी है। तो अब हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अभी देखिए हमने पट्टी को अंदर की तरफ नहीं कराए। अब पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें ये ऐसे मिलाते हुए शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले पक्का कर लेंगे फिर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट की पट्टी अभी हमारी बाहर की तरफ ही रहनी है। अब देखिए यहाँ से हमें ये बैक पार्ट की जो पट्टी है उसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब खोलने के बाद देखिए खोलने के बाद हमारा ये इस तरह से हमारी ये पट्टी ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगी। अब आने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का भी गला तैयार हो गया है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू की सबसे पहले हमें ये मोहरी की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमें ये डबल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो 1 इंच के करीब हमने ये अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए हमने ये सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से हमने ये दोनों बाजुओं में सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे टॉप से जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसे मोड़ के देख लेंगे हमारा फ्रंट पार्ट कहाँ आ रहा है और बैक। तो ये हमारा ये पार्ट ये वाला नहीं था, तो हमने ये दूसरी बाजू ली है। अब दूसरी बाजू को हमें ये इसी तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ से देखिए बिल्कुल हमें ये मिलाते हुए ले जाना है और फिर सिलाई करनी है। तो इस तरह से रखते हुए हमें ये आधा इंच के मार्जिन से हम ये पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक बाजू लग गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ की बाजू ऐसे लगा ली है। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये घेरा लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का घेरा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये बीच में निशान है। तो इसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो चुन्नट डालने के लिए हम इसमें पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें बड़े टाके के हमें ये किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इसी तरह से हमने ये पूरे में इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब एक पैर की दूरी पे हम एक और सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारी चुन्नटें हैं अच्छी बनेगी। कभी भी आपको चुन्नट देनी हो तो डबल सिलाई लगाएं। एक सिलाई से हमारी ये चुन्नटें सही नहीं बनती। अब देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर का एक धागा लेंगे। देखिए दोनों तरफ की सिलाई का हमें ये ऊपर का सिंगल धागा लेना है और इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद हम इसमें इस तरह से ये चुन्नटें बनाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो हमारे ये बीच का कट है तो ये हमने एक तरफ की इस तरह से चुन्नट दे दी। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से खींचते हुए हम यहाँ से भी चुन्नटें देंगे। इस तरह से दोनों तरफ से देने से हमारी ये चुन्नटें एक साथ सी आएंगी। तो देखिए हमने ये दूसरी तरफ भी इस तरह चुन्नट देते हुए इसको इस तरह से ऐसे बिठा लिया है। अब देखिए बीच में जो हमने एक कट लगाया था यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बीच का निशान है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। अब हम टॉप लेंगे तो इसका हमारे जो बीच का निशान है, देखिए जो बीच का इस तरह का निशान है, इसको हम इसे मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहीं से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल हमें ये बीच में से इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने ये रख दिया है। अब हम चुन्नट को एक बार फिर से सेट करेंगे और सेट करते हुए हम इसमें ये सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत आराम से चुन्नट भी बन जाती है और एक साइड सी बन जाती है। अब देखिए हमने ये बिल्कुल इसके बराबर ऐसे कर लिया है और करने के बाद इसमें हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है। इसी तरह से हमें ये यहीं से शुरू करते हुए सिलाई को यहाँ से भी हम ये ऐसे ही सेट करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने बिल्कुल बीच में से सिलाई करना शुरू किया है। चुन्नट को हमारे ये सेट करते हुए हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी ये दोनों तरफ एक साइड से चुन्नटें बनती हैं। तो देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट की चुन्नटें लग के तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे नीचे रख के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ये कितने अच्छे से हमारी ये चुन्नट बन गई है। अब इसी तरह से हमने ये सिलाई लगा के हमने ये बैक पार्ट की भी चुन्नटें तैयार कर ली थी। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल सीधी थी, तो इसको भी हमने ये इसी तरह से हमारी ये चुन्नटें तैयार कर ली हैं। और इसे तैयार करते हुए हमें ये इसी तरह से मिलाते हुए रखेंगे। अब मिला के हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इसी तरह से हमने मिलाते हुए सिलाई लगा ली है। तो दोनों तरफ की हमारी ये चुन्नटें तैयार हो गई है। अब हम इसे ऐसे उल्टा करके रख देंगे। उल्टा करने के बाद इसमें जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है और इसका सीधा कर दिया है। तो ये हमारी बिल्कुल एक साथ सी देखिए चुन्नटें बन गई है। नीचे की तरफ से भी हमने ये डबल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली। तो इस तरह से हमारी ये पूरी शॉर्ट कुर्ती बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।